नर्मदा नदी के संरक्षण एवं संवर्धन के लिए नर्मदा यात्रा चेतना यात्रा निकाली जा रही है। देवेंद्र पटेल गुड्डू गया वर्ष 2014 में सांसद का चुनाव लड़ चुके नरसिंहपुर जिला पंचायत के पूर्व अध्यक्ष देवेंद्र पटेल ने नर्मदा नदी के तटवर्ती क्षेत्रों में निवास कर रहे युवाओं के बीच जाकर अवैध उत्खनन के दुष्परिणाम के बारे में विस्तार से चर्चा कर रहे हैं। उनकी इस यात्रा को लोगों का अपार समर्थन मिल रहा है। चर्चा में पटेल ने बताया, अवैध रेत उत्खनन पर प्रतिबंध लगना जरूरी क्यों है। रेत खनन से नदियों का प्रभाव पथ प्रभावित होता है। इससे भू कटाव बढ़ने से भूस्खलन होगा और मां नर्मदा के कछार के खेत की मिट्टी बहने से तटीय क्षेत्र के किसान बर्बाद होने की कगार पर आ जाएंगे। निकटवर्ती क्षेत्रों का भूजल स्तर बुरी तरह प्रभावित होता है। साथ ही भूजल प्रदूषित होता है, जिससे पीने के पानी की भविष्य में कमी होगी और अन्य गांव पीने के पानी की किल्लत से जूझेंगे। साथ ही नरसिंहपुर, करेली, गाडरवारा सहित प्रदेश के बड़े महानगर भी आगामी भविष्य में पीने के पानी की आपूर्ति बाधित हो जाएगी। ऐसे कई संकल्पों को लेकर पटेल होशंगाबाद के तटवर्ती क्षेत्रों में नर्मदा यात्रा निकाल रहे हैं। उनकी ये यात्रा सांगा खेड़ा खुर्द गांव पहुंची। यहां कैलाश पालीवाल के नेतृत्व में उनकी यात्रा का भव्य स्वागत हुआ। स्वागत के दौरान वरिष्ठ पत्रकार उमेश तिवारी, शैलेंद्र गोयल, प्रदीप शर्मा, भूरा मालवीय, कुलदीप मिश्रा, अखिलेश दीवान, रमन शुक्ला सहित सैकड़ों युवाओं ने नर्मदा नदी को बचाने के उनके संकल्प पत्र को पढ़ा और उनसे जुड़ने की बात कही। उल्लेखनीय है कि नरसिंहपुर जिले में देवेंद्र पटेल गुड्डू गया के बैनर तले नर्मदा सेना का गठन अवैध उत्खनन रोकने हेतु किया जा चुका है। वह कहते हैं, ये उनकी कोई राजनीतिक यात्रा नहीं है, सिर्फ नदियों के अस्तित्व को बचाने के लिए में संघर्ष कर रहे हैं और उनके इस संघर्ष में युवाओं सहित सभी लोगों का भरपूर समर्थन मिल रहा है। हमारा अनुभव है, क्योंकि पूर्व में भी हम एक बार प्रशासन को चेता चुके हैं। पिछली सरकार की बात है तो नरसिंहपुर जिला बंद करवाया था, होशंगाबाद जिला भी बंद करवाया था। पर अब हमारे जो तटवर्ती और सीमावर्ती गांव हैं, जब तक इनको जागरूक नहीं किया जाएगा तब तक मां नर्मदा का आंचल नहीं बचाया जा सकता। तो अब मैंने ये तय किया और इसके ऊपर काम भी शुरू कर दिया है कि हमारे जो नर्मदा के जो तटवर्ती गाँव हैं उनमें नर्मदा सेना का हम गठन करने जा रहे हैं और सीमावर्ती गाँव हैं उनमें भी, जहाँ से रास्ता जाते हैं वहाँ पर नर्मदा सेना का गठन होगा। और नर्मदा सेना में प्रत्येक गांव से 25 युवक और 25 महिलाएं, उसके प्रथम उसमें हम उनको रखने जा रहे हैं। इसके बाद जो भी श्रद्धालु नर्मदा को प्रेम करने वाले, मां मानने वाले, जगत जननी को पूजने वाले लोग इसमें शामिल होना चाहते तो उनका आह्वान करेंगे। मगर प्रथम तौर पर हम 25 महिलाएं और 50 युवा या पुरुष प्रत्येक तटवर्ती गांव और सीमावर्ती गांव में नर्मदा सेना का गठन करेंगे। नुकसान क्या करते हो? एक तो जो घोषित खदान नहीं है, क्योंकि अगर शासन की जो घोषित खदान है उससे खनन होता है तो उसमें हमको कोई ऐतराज नहीं। हमारी लड़ाई शासन से है, फिर कोई ठेकेदार से नहीं है, कोई जिला प्रशासन से नहीं है, वो हमारी सरकार से लड़ाई है कि हमारी तो मांग है कि नर्मदा का खनन बंद किया जाए, प्रतिबंध लगाया जाए इसके ऊपर। अगर जो उत्खनन होता है अवैध, उसमें दो चीज़ें होती हैं। एक तो हमारी सड़क है, दूर अंचलों में बड़ी मुश्किल से बन पाई है और चूंकि हाईवा इनमें ओवरलोड होते हैं, उन रोडों की ये क्षमता नहीं होती है कि वे इनका भार सहन कर सकें। तो एक तो रोडें टूटती हैं, दूसरा माँ का आंचल छलनी होता है। और माँ नर्मदा में रेत का कितना महत्व है इस बात को आप सब लोग भली भांति जानते हैं, क्योंकि आप लोग भी नरसिंहपुर ज़िले के निवासी हैं। क्योंकि अगर रेत नर्मदा में नहीं रहेगी तो नाला और नदी में क्या फ़र्क होता है। नाले के अंदर रेत नहीं होती और नदी के अंदर रेत होती। रेत से वाटर रिचार्जिंग होती है और वाटर रिचार्जिंग से हमारे खेतों के अंदर जो आप हरियाली देखते हैं, ये उसी पानी की देन है। जो आप यहाँ पर 100 फुट पर, 125-150 फुट के ऊपर जो आप ट्यूबवेल से पानी निकालते हैं, माँ नर्मदा की देन है। अगर माँ नर्मदा की रेत उठ जाएगी जिस दिन, उस दिन आपके ट्यूबवेल 700 फुट पर पहुँच जाएंगे। और मेरा ये दावा है कि आने वाली पीढ़ी के लिए यहाँ की जो भूमि है, धरा है, उपजाऊ है, ये बंजर हो जाएगी। तो माँ नर्मदा हमारी जीवनदायिनी है। हम किसानों के लिए वो अनाज देती हैं, ग्रामों में मजदूरों के लिए वो रोजगार कृषि के रूप में देती हैं और हमारे ज़िले की अर्थव्यवस्था भी माँ नर्मदा के ऊपर निर्भर करती है। ये हमारा नैतिक धर्म बनता है कि हम माँ नर्मदा की रक्षा सुरक्षा करें। और ये जो ठेकेदार लोग हैं या प्रशासन में बैठे लोग हैं, अगर ये संवेदनहीन हैं, जो सिर्फ पैसे से वास्ता रखते हैं,
वो माँ नर्मदा को नहीं समझ पाती और उनका उद्देश्य और उनका मतलब माँ नर्मदा की रक्षा सुरक्षा से नहीं रह जाता, उनका मतलब सिर्फ पैसे से रह जाता है। आज कोई ठेकेदार है, कल कोई ठेकेदार रहेगा, भविष्य में कोई ठेकेदार आएगा, ये देखने को मिला है। इसलिए अब इसका पुख्ता जो इंतजाम है वो नर्मदा सेना गठित करके ही किया जाएगा, जिससे हम प्रशासन को भी मदद कर सकें और प्रशासन हमारी नर्मदा सेना को भी मदद कर सके अवैध उत्खनन रोकने में।